नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसपी हिंदी कहानी चैनल पर। आज हम एक ऐसी रहस्यमय और अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ मृत्यु और पूर्व जन्म का रहस्य को उजागर करती है, बल्कि यह सवाल भी उठाती है, क्या आत्मा मृत्यु के बाद फिर से उसी परिवार में जन्म लेती है? यह कथा हमें ले चलती है द्वारका नगरी में, जहां श्री कृष्ण के राज में एक चमत्कारी और विचित्र घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया था। द्वारका की सड़कों पर एक ब्राह्मण अपने नवजात शिशु का मृत शरीर लेकर करकंदन कर रहा था। हे जोगेश्वर, मेरे तीसरे पुत्र की भी अकाल मृत्यु हो गई। क्या यह द्वारका नगरी शापित हो चुकी है? क्या यहां कोई धर्म नहीं बचा? उस ब्राह्मण की पीड़ा से द्वारका का वातावरण गूंज उठा। भीड़ इकट्ठी हुई, दरबार में शिकायत पहुंची। सभी मंत्री और योद्धा इस रहस्य को सुलझाने में असमर्थ थे। श्री कृष्ण शांत थे, वे कुछ नहीं बोले। लेकिन अर्जुन, जो उस समय द्वारका में श्री कृष्ण के अतिथि थे, यह सब देखकर द्रवित हो उठे। अर्जुन ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, यदि तुम्हें फिर संतान होती हैं और वह जीवित नहीं रहती, तो मैं अपने गांडीव से स्वर्ग, पाताल और यमलोक तक जाकर तुम्हारे बालक को लाकर दूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल अर्जुन की ओर एक रहस्यमयी दृष्टि से देखा। समय बीता। ब्राह्मण के घर पुनः एक पुत्र जन्मा, किंतु वह भी जन्म लेते ही अदृश्य हो गया। न मृत शरीर मिला, न कोई चिन्ह। अर्जुन ने अपना वचन निभाने के लिए सारे लोग छान मारे। धरती, आकाश, यमलोक, नागलोक पर कोई परिणाम नहीं। अंततः वह भी असफल होकर लौटा और आत्मग्लानि में डूब गया। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से बोले, हे पार्थ, चलो मेरे साथ। अब मैं तुम्हें उस स्थान पर ले चलता हूं जहां वह आत्मा है। श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर योग बल से एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां मानव चक्षुओं की दृष्टि नहीं पहुंचती। ब्रह्मलोक की सी परछाई एक दिव्य धाम। वहां उन्होंने देखा कि ब्राह्मण के सभी मृत शिशु दिव्य तेजस्वी बालकों के रूप में उपस्थित है। अर्जुन विस्मित रह गया। हे माधव, ये सब कौन है? ये तो ब्राह्मण के पुत्र हैं। श्री कृष्ण बोले, ये वास्तव में ब्राह्मण के पुत्र नहीं थे, बल्कि महान आत्माएं थी जो इस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए तत्पर थी। लेकिन उनके कर्म उन्हें वहां नहीं रुकने देते थे, इसलिए वे ब्राह्मण के गर्भ से केवल कुछ क्षणों के लिए जन्म लेती थी और फिर इस दिव्य धाम के में वापस आ जाती थी। लेकिन अर्जुन हक्का बक्का था। ये फिर उसी परिवार में क्यों आई और सबके साथ यही क्यों हुआ? श्री कृष्ण ने गहरी दृष्टि से अर्जुन की ओर देखा। पार्थ, आत्मा जब किसी परिवार के साथ बहुत गहरे बंधनों में बन जाती है, मोह, प्रेम, बैर या अधूरी इच्छाएं, तब वह मृत्यु के बाद भी उस घराने की ओर खींचती हैं। कभी प्रेम में, कभी प्रतिशोध में, तो कभी केवल अपनी अधूरी कहानियों को पूर्ण करने के लिए। इसलिए कई बार आत्मा पुनः उसी कुल, उसी वंश में जन्म लेती हैं। वह माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री बनकर आती हैं, पर वह स्वयं नहीं जानती कि वह कौन थी। कुछ आत्माएं पूर्व जन्म की स्मृति लेकर आती हैं और कुछ सब भूल जाती हैं। अर्जुन स्तंभ रह गया। श्री कृष्ण आगे बोले, यह सब केवल जन्म मरण नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। हर जन्म एक नया अध्याय है।
लेकिन उस अध्याय का आरंभ पिछले जन्म की समाप्ति से होता है। जो आत्मा किसी वचन को अधूरा छोड़ देती है, जो प्रेम, घृणा या सेवा अधूरी रह जाती हैं, वही आत्मा वापस लौटती है, कभी पुत्र बनकर, कभी माता बनकर, कभी मित्र बनकर। परंतु यह सब संयोग नहीं बल्कि कर्म का लेखा जो जन्म जन्मांतर तक चलता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, तो क्या मनुष्य अपने पिछले जन्म के परिवार में ही बार बार जन्म लेता है? श्री कृष्ण बोले, हर बार नहीं, लेकिन बहुत बार। जब तक आत्मा की यात्रा अधूरी है, जब तक उसका संबंध उसी परिवार से जुड़ा है, तब तक वह बार बार लौटती है। कई बार एक ही आत्मा एक ही वंश में कई बार जन्म लेती है, मां बनकर, पुत्र बनकर, बहन बनकर। इसलिए मनुष्य को अपने हर संबंध को प्रेम और समर्पण से निभाना चाहिए, क्योंकि नहीं पता कौन आत्मा किस रूप में फिर से लौटेगी। और हां अर्जुन, कभी कभी आत्मा का पूर्व जन्म कुछ ही घंटों या दिनों में भी हो सकता है, और कभी कई वर्षों बाद में ब्राह्मण के घर एक और पुत्र जन्मा, और इस बार वह जीवित रहा। वह बालक अत्यंत तेजस्वी, शांत और ध्यान मग्न था। उस बालक ने 3 वर्ष की आयु में कहा, मुझे कृष्ण की बाहों का अनुभव हुआ है। मैंने अर्जुन को अपना नाम पुकारते देखा था। मैंने ब्रह्मलोक की रोशनी देखी है। ब्राह्मण या उसकी पत्नी अवाक रह गई। श्री कृष्ण ने संकेत किया, यह वही आत्मा है जो अब तुम्हारे साथ पूर्ण संबंध निभाने आई है। पिछले जन्मों के अधूरे संबंध अब पूरे होंगे। अर्जुन ने अंत में पूछा, हे माधव, क्या यह सच्चा है कि हर आत्मा अपने कर्म और संबंधों की ओर खींचती है? श्री कृष्ण बोले, पार्थ, यह संसार केवल शरीरों का नहीं, आत्माओं का नहीं, संबंध केवल इस जन्म के नहीं, जुगों जुगों के होते हैं। इसलिए पूर्व जन्म केवल रहस्य नहीं, एक महायात्रा है। और हां, कई बार आत्मा वापस उसी परिवार में लौटती है जहां से वह गई थी, ताकि जीवन की अधूरी कथा पूर्ण हो सके। मित्रों, यह कथा हमें केवल पूर्व जन्म का ही रहस्य नहीं बताती, बल्कि यह भी सिखाती है कि हमारे संबंध, हमारा व्यवहार और हमारा प्रेम यहीं समाप्त नहीं होता। आत्मा सब कुछ संजोकर ले जाती है। इसलिए इस जीवन में जितना हो सके प्रेम, क्षमा और सेवा करें। क्या पता अगला जन्म किस रूप में हो। अगर यह कथा आपको गहराई से छू गई हो तो कृपया एसपी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप मानते हैं कि आत्मा वापस उसी परिवार में जन्म लेती हैं?